वक्फ बोर्ड जो बोल दिया कि उसका है तो वो सही है और लोग गलत हैं। जो 200 साल से रह रहा है वो झूठ बोल रहा है। सुनिए, वक्फ बोर्ड की बाप की पपोती नहीं है कोई जमीन, समझ गए ना? बाप की पपोती नहीं है कि बोल दिया जमीन तो उसका हो जाएगा, समझ गए? आपने बात कही हुई गोविंदपुर का, आपको नॉलेज नहीं होगा शायद। गोविंदपुर गांव में 8 प्लॉट को वक्फ बोर्ड बोलता है कि मेरा है, जबकि 1911 का उसका खतियान, हम खुद गए थे वहाँ, 1911 का खतियान उसका है, तो वक्फ बोर्ड का बाबूजी का हो गया, वक्फ बोर्ड के बाबूजी का हो गया जमीन। ये किसी छोटे आदमी को या किसी भी आदमी को छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए, उसको गले मिलाइए ताकि उसको लगे कि हम भी बराबर के प्यार के हकदार हैं और वो सनातन धर्म में कंफर्टेबल है। हिंदू राष्ट्र नीचे से तुमको नंगा कर देगा। अगर जिसको भी लगता है कि धीरेन्द्र की साक्षी आरोप है, मतलब फरेब कर रहे हैं, चाहे जालसाजी कर रहे हैं, तो तुम चल जाओ और तुम पूरा खानदान को लेके चल जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक छील देंगे तुम्हारा, इतना राज बताएंगे तो तुम नंगा होके भागोगे वहां से। पूरा दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है छोड़ के, क्या बोलते हैं, नेपाल को छोड़ के, कि जो हिंदू राष्ट्र हो। कोई भी नहीं है। अगर एक देश हिंदुओं के लिए भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा किसी को। सनातन बोर्ड होना चाहिए, जैसे आप लोग का वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वो तो हमारा अलग है, वो तो वक्फ बोर्ड का कानून अलग है, वो कैसे खत्म होगा? नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड भी होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें लेकिन है, मोदी जी बनाएंगे अपना कानून नहीं चलेगा। अब बाकी जो बात करते हैं इसमें देखिए, धर्म के मामले में राजनीतिक मुद्दा लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न मेरा पार्टी, अगर माना जाए तो मेरे धर्म से ऊपर बीजेपी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, राजद भी नहीं है, जदयू भी नहीं है, सपा भी नहीं है, बसपा भी नहीं है, कोई नहीं है। सर्वप्रथम मेरा धर्म है, इसलिए कि सनातन धर्म में जो है ना, सांप को भी दूध पिलाया जाता है, सांप जो होता है उसको भी दूध पिलाया जाता है। तो सोचिए एक सनातन धर्म में कितना महत्व होता है। यहाँ हम लोग बेटी बहन को, जो बेटी को जो है ना पूजा जाता है, लेकिन और किसी धर्म में जो है ना बेटियों को पूजा नहीं जाता है। सबको पता है कि और धर्म में बेटी के साथ क्या किया जाता है, सबको पता है। अब खैर धर्म की बात है, धर्म तो एक ही है सनातन, इस्लाम वगैरह तो सब मजहब है, धर्म तो सनातन है। यात्रा निकाले हुए हैं, आज चौथा दिन है उनका, तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, तो मतलब हिंदू क्या एकजुट नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम बात क्या है ना कि धरती पे हिंदू पैदा होता ही नहीं है, समझ गए? हिंदू पैदा नहीं होता है, पैदा होता है क्या? तो राजपूत पैदा होगा, यादव पैदा होगा, ब्राह्मण पैदा होगा, दलित पैदा होगा, लेकिन कोई हिंदू पैदा होता ही नहीं है। नहीं, सही बात। पहली बात है, तो बागेश्वर बाबा सही बोले हैं, क्योंकि कन्हैया मित्तल ने भी कहा था कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। बिल्कुल एकदम सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, वहीं जैसे कि वक्फ बोर्ड है तो वो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। इस पे हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इस पे, क्या वो समर्थन करते हैं उनका या फिर नहीं करते हैं, ये हम लोगों से जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। बाबा बागेश्वर को जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री, हम बिल्कुल जानते हैं, उनका कथा वथा सुनते हैं। शायद अगर कोई ना जाए वो बहुत बड़का मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है, समझ गए? कुछ लोग नहीं जानते होंगे इसलिए पूछ ले रहे हैं कि हाँ जानते हैं। तो कुछ लोग जो राहुल गांधी को अपना मौसा जीजा मानते हैं वो नहीं जानते होंगे शायद, ठीक ना? बाकी अपने धर्म को जो मानते हैं वो बिल्कुल है कि बागेश्वर, हम बागेश्वर सरकार को जानते हैं। वो पदयात्रा निकाले हुए हैं, आज चौथा दिन है उनका, तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, तो मतलब हिंदू क्या एकजुट नहीं है? देखिए, सर्वप्रथम बात क्या है ना कि धरती पे हिंदू पैदा होता ही नहीं है, समझ गए? हिंदू पैदा नहीं होता है, पैदा होता है क्या? तो राजपूत पैदा होगा, यादव पैदा होगा, ब्राह्मण पैदा होगा, दलित पैदा होगा, लेकिन कोई हिंदू पैदा होता ही नहीं है। नहीं, सही बात। पहली बात है, तो बागेश्वर बाबा सही बोले हैं, क्योंकि कन्हैया मित्तल ने भी कहा था कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। बिल्कुल एकदम सही बात कह रहा। आज तुम जाति में बटे हो, तो सर्वप्रथम तुम याद रखो कि मेरा धर्म पहले सनातन है, जाति बाद में है। सबसे पहले तुम सनातन धर्म से बिलोंग करते हो, और सनातन धर्म में जो पैदा हुआ ना बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोचिए कि सनातन धर्म में जो है ना सांप को भी दूध पिलाया जाता है, सांप जो होता है उसको भी दूध पिलाया जाता है। तो सोचिए एक सनातन धर्म में कितना महत्व होता है। यहाँ हम लोग बेटी बहन को, जो बेटी को जो है ना पूजा जाता है, लेकिन और किसी धर्म में जो है ना बेटियों को पूजा नहीं जाता है। सबको पता है कि और धर्म में बेटी के साथ क्या किया जाता है, सबको पता है। अब खैर धर्म की बात है, धर्म तो एक ही है सनातन, इस्लाम वगैरह तो सब मजहब है, धर्म तो सनातन है। तो बिल्कुल एकदम सही बात है, बागेश्वर बाबा का पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो शायद हमें लगता है किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए। अगर जिसको आपत्ति होना चाहिए तो बाला साहेब ठाकरे ठीक बोले थे
कि हिंदू होकर हिंदू का जो विरोध करता है, सड़क पे खड़ी उस वैश्या के समान होता है, जिसको धंधे से नहीं, धर्म से मतलब नहीं, धंधे से मतलब होता है। बिल्कुल एकदम सही बात बोला था। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान, इसका अर्थ ही निकलता है कि हिंदुओं का स्थान। तो बिल्कुल एकदम सही बात है। जब 47 में एगो मुस्लिम कंट्री बन गया था कांग्रेसों के द्वारा, अभी तक कांग्रेस तो कुछ उपत्ति नहीं लगा रही है कि हमने मुस्लिम कंट्री बना दिया है। तो जब हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो उसको काहे खलबली काहे मच रहा है? खलबली क्यों मच रहा है? नहीं मचना चाहिए। अब बाकी जो बात करते हैं इसमें देखिए, धर्म के मामले में राजनीतिक मुद्दा लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना मेरा पार्टी, अगर माना जाए तो मेरे धर्म से ऊपर बीजेपी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, राजद भी नहीं है, जदयू भी नहीं है, सपा भी नहीं है, बसपा भी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा भैया, सर्वप्रथम मेरा धर्म है। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि पदयात्रा निकाल रहे हैं, कहीं उनको पॉलिटिक्स में नहीं न जाना है, नहीं न कदम रखने जा रहे हैं। शायद आपको भी पता नहीं होगा, धीरेन्द्र के शास्त्री ने पहले भी कहा था कि हम राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। इन्होंने पहले ही कह चुका था, शायद आपको पता नहीं होगा इस चीज का। बयान सुन लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। शायद जो बोल रहे हैं ना, नहीं, वो तो बोले ही हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है वो बता रही हूँ। देखिए, आरोप तो बहुत कुछ लगाता है, लेकिन साबित नहीं हो सकता किसी पे। और खासकर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बोल रहा है ना, अगर तुम्हारी हैसियत है तो एक बार धीरेन्द्र शास्त्री के पास चल दो। अगर नंगा नहीं कर दिया जो कहेगा से नंगा कर देंगे, ऊपर से नीचे से तुमको नंगा कर देंगे। अगर जिसको भी लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री आरोप है, मतलब फरेब कर रहे हैं, चाहे जालसाजी कर रहे हैं, तो तुम चल जाओ और तुम पूरा खानदान को लेके चल जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक छील देंगे। तुम्हारा इतना राज बताएंगे कि तुम नंगा होकर भागोगे वहां से। समझ गया ना? इसलिए हम बता दे रहे हैं, धर्म के मामले में कोई टिप्पणी नहीं। हमने पहले भी कह दिया है कि बीजेपी राजद किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर धर्म की बात आएगा तो सर्वप्रथम हम धर्म को चुनेंगे, बाद में मेरा पार्टी होगा। जो बीजेपी कांग्रेस जिसको चुना जाएगा बाद में चुनेंगे। पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल पदयात्रा हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए बताइए? संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो संविधान में वक्फ बोर्ड लिखा था का? संविधान सुनिए, संविधान में पर्सनल बोर्ड लिखा हुआ था का? संविधान में लिखा हुआ था कि सिख भाइयों का नरसंहार करने के लिए 84 में इमरजेंसी लगाने के लिए लिखा हुआ था का संविधान में? तो किस संविधान का बात कर रहे हैं? किस संविधान का बात करें? हम उस संविधान का बात करेंगे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, न कि जो संविधान कांग्रेस ने लिखा। उस संविधान को हम नहीं मानेंगे। भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उस संविधान पे देश चलेगा, कांग्रेस के संविधान पे देश नहीं चलेगा। समझ गया ना? एक कांग्रेस का मनगढ़ंत संविधान बना था, जो एक पक्ष को बढ़ावा दिया गया था और दूसरे पक्ष को नीचे किया गया था। लेकिन अब चीज जान लीजिए कि अब दूसरा पक्ष, जो नीचे हुआ पक्ष था ना, आज सब पे भारी पड़ रहा है, सब पे भारी पड़ रहा है। हम धर्म के बारे में बता दें, किसी को कोई टिप्पणी नहीं। आज अगर हम खुद हम बोलना चाहेंगे, अगर मोदी जी भी हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे तो हम कल से मोदी के भी खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देंगे। सनातन बोर्ड होना चाहिए, उसका भी मांग कर तो रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? एक पक्ष के लिए मतलब वक्फ बोर्ड रहेगा और दूसरे पक्ष के लिए घंटा दीजिएगा आप, हैं? या तो आप सनातन बोर्ड लाइए और नहीं तो वक्फ बोर्ड जैसा कानून खत्म कीजिए। समझ गया ना? क्योंकि हमारा सनातन बोर्ड रहेगा ना तो गरीब पे अत्याचार करने वाला हम लोग का बोर्ड नहीं रहेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है ना, गरीबों पे अत्याचार करने वाला बोर्ड है। हम लोग आए थे इसमें कॉन्फ्रेंस में आए थे, जमुई डिस्ट्रिक्ट से हुए, चिराग पासवान के इलाका से। तो मैं इतना सही भाई जी बोले कि मुस्लिम का भी वोट का थाली लोग बजा दी, कैंडल बजेगा थाली। अभी जो है अभी हिंदू नहीं, सनातन बोर्ड होना चाहिए। जैसे आप लोग का वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वो तो हमारा अलग है, वो तो वक्फ बोर्ड का कानून अलग है, वो कैसे खत्म होगा? नहीं खत्म हुआ नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड भी होना चाहिए ना। जी बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। लेकिन उसमें लेकिन है, मोदी जी बनाएंगे अपना कानून नहीं चलेगा। मोदी जी का कानून तो कांग्रेस भी तो अपना कानून बनाया ना वक्फ बोर्ड का, तो वो तो चल रहा है। नहीं, उससे पहले से हम लोग अपना वक्त देते। मैं जिम्मेदार फैमिली का, मैं माफ कीजिएगा, मैं चीफ जस्टिस का नाती हूँ, शेखपुरा जिला राजो सिंह क्षेत्र, पहला श्री बाबू इलाका के। हमारे घर में वक्त पहले दिया जाता, जिनको बाल बच्चे नहीं होते, जिनको पैसा चीज होता 2000 बीघा 500 बीघा वक्त किया जाता है। तो बाबा, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं ना जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने कब्जे कर लिया है। नहीं, वो दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे, एक मामला यहाँ वो भी ज्यादा है। जो ज्यादा गांव का ही मामला, पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये उसका है, तो अब इस पे तो दान तो कोई नहीं किया है। नहीं माफ इस पे आप कैसे कीजिए, गए? सरकार आ जाती, कुछ नीतीश जी का नाम बेचते हैं, कुछ विधायक ही। अभी हमारे आनंद सिंह ठीक आदमी, लोग तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो लोग बोल रहे हैं, अभी बहुत झूठे लोग हैं, बहुत झूठे बोल रहे हैं। बहुत झूठे। हमारे अभी वक्फ बोर्ड जो बोल दिया कि उसका है तो वो सही है और लोग गलत हैं। जो 100 साल से रह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, वक्फ बोर्ड की बाप की पपोती नहीं है कोई जमीन। समझ गए ना? बाप की पपोती नहीं है कि बोल दिया जमीन तो उसका हो जाएगा।
समझ गए? आपने बात कही है गोविंदपुर का, आपको नॉलेज नहीं होगा शायद। गोविंदपुर गांव में 8 प्लॉट को वक्फ बोर्ड बोलता है कि मेरा है, जबकि 1911 का उसका खतियान, हम खुद गए थे वहाँ, 1911 का खतियान उसका है, तो वक्फ बोर्ड का बाबूजी का हो गया, वक्फ बोर्ड के बाबूजी को हो गया जमीन। कागज देखने का तो चाहिए, बिल्कुल हम कागज दिखा गया, केवाला कागज दिखा गया है। तो केवाला देखने चाहिए, उसमें कोई झगड़ा की बात नहीं है। एक बात बताइए, 1911 में जमीन, 1911 का खतियान है उसका, और वक्फ बोर्ड बनता है 1952 में, और बिल पारित 1954 में, तो आप बताइए कि वक्फ बोर्ड का कैसी जमीन हो गया वो? तो बैठ के पंचायती करने चाहिए। पंचायती क्या करे, पंचायती करने में तो आप लोग ही कौम आगे उसमें रहता है। आपका सरकार अभी देखिए, सब बात में सरकार को ही दोष देंगे आप? देखिए मैडम नहीं, इनको जानकारी नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में, इनको जानकारी नहीं है, समझ गए ना? वक्फ बोर्ड इनका जानकारी नहीं है। गोविंदपुर गांव आप एक बार पढ़ लिया कीजिए, जाके देख लीजिए गोविंदपुर का गांव का क्या मामला है, उसके बाद बिल्कुल चलेंगे आपके साथ। अरे गोविंदपुर यहाँ पटना के फतुहा के बगल में है। फतुहा के बगल में हाँ। मेरा, हम लोग उससे जाते हैं, आप नादमा चल जाइए, बाड़ा पता जाते हैं, कीजिएगा, बाड़ा किसी जाते भी हैं। पता कर लीजिए। ठीक है, बोल। अरे बोलने नहीं दीजिए। बोलना है, सबको बोलना चाहिए। पूरे गांव पे वो दावा कर दिया है। नहीं, शेखपुरा में भी अब वक्फ बोर्ड का 40 की बीघा निकला है। नहीं भैया, आप जाके अंकल देखिए पहले। नागेश्वर बाबा को जानते हैं? हाँ, उनका वीडियो देखते हैं? एकदम देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। तो वो यात्रा निकाले हुए हैं हिंदुओं को एकजुट करने का, तो क्या हिंदू एकजुट नहीं है अभी? नहीं है, नहीं है, कैसे? एकदम एकजुट नहीं है। हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं लेता है, यही बोल रहे हैं। इसीलिए क्यों, अगर हमारे अंदर अब थोड़ा सा भी लाज बचा होगा तो हम लोग एक रहेंगे, ठीक है? और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाइए, और आपसे भी जो ये ख्याल मन में रखते हैं उनसे भी बोलेंगे कि आप ऊंच नीच का भेदभाव मिटाइए। किसी छोटे आदमी को या किसी भी आदमी को छोटा बड़ा समझना नहीं चाहिए, उसको गले मिलाइए ताकि उसको लगे कि हम भी बराबर के प्यार के हकदार हैं और उस सनातन धर्म में कंफर्टेबल रहे। हिंदू राष्ट्र का भी मांग कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? भारत से मुस्लिम कंट्री निकला, 3 को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 को निकला। हिंदुओं के लिए क्या है? मैंने पूरा 56 इस्लामिक कंट्री है, उसमें से पूरा दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है छोड़ के, क्या बोलते हैं, नेपाल को छोड़ के, कि जो हिंदू राष्ट्र हो। कोई भी नहीं है। अगर एक देश हिंदुओं के लिए भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा किसी को? अरे भाई, सब जगह तो, और जगह तो है ही, और जगह हिंदू कंट्री थोड़ी है। एक भारत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है किसी को? किसी को तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जैसे कि वक्फ बोर्ड है, तो वैसे ही सनातन बोर्ड का भी मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, मतलब सही है, होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में तो यही फर्क है, कांग्रेस लॉ बोर्ड बनाती है और बीजेपी की अभी जब सरकार है तो आराम से एकदम सनातन बोर्ड का मांग हो रहा है, कुछ दिन में हो भी जाएगा। आप नहीं देख रही हैं कि बागेश्वर धाम बाबा के जो है उस यात्रा में कितना भीड़ जुट रहा है? खेसारी लाल यादव भी गए थे वहाँ पे, क्या नाम है उनका, एक और बॉलीवुड के सारा संजय दत्त जी भी गए थे। सब लोग जा रहे हैं। पटना में आएंगे तो हम भी शामिल होंगे अभी तो। और अगर मैंने अगल बगल नजदीक में कहीं आते हैं या पटना में आते हैं तो हम लोग भी जाएंगे। जैसे कि और भी धर्म है, ईसाई हो गया, मतलब बहुत सारे धर्म है, तो अब तो अलग अलग सब अपना मांग करेंगे कि मेरा भी बोर्ड होना ऐसा चाहिए, होना चाहिए। जैसे सनातन बोर्ड हो गया, अब वक्फ बोर्ड हो गया, तो फिर ईसाई भी ये मांग करेंगे, तो फिर तो ऐसे तो सबको देना पड़ेगा ना। पहले बात आपको बता दें कि हिंदुस्तान में ईसाइयों का अधिकार है, सिखों का अधिकार है, हिंदुओं का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं है। वही वो लोग भी अगर मांग करने लगे फिर उनको भी देना होगा। भाई, ईसाइयों का अलग देश है, सिखों का मुस्लिम, मतलब सिख कंट्री, ईसाइयों का ईसाई कंट्री है, मुस्लिमों का मुस्लिम कंट्री। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ होना नहीं चाहिए। अब बताइए कि देश जब आजाद हुआ तो लड़ने, मतलब अंग्रेजों से आजाद करने में सबकी भूमिका थी। तो सिखों, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सबका भूमिका था। सिखों ने अपना अलग कंट्री नहीं मांगा, ईसाइयों ने अपना अलग कंट्री नहीं मांगा, मुस्लिम अपने मुस्लिम कंट्री अलग मांग लिए, तो फिर इसमें क्या अधिकार बचता है? सपोज कीजिए कि हम 2 भाई हैं, अगर हमारी जमीन किसी कब्जे में है और हम 2 भाई उसको मिल के छुड़ाते हैं, अगर वो भाई अपना आधा हिस्सा ले ले और हमारा आधा हिस्सा हो जाए, बाद में वो अगर अपने बेटा को बोलेगा कि हम तुम्हारे हिस्सा में रखेंगे, तो क्या ये मतलब एक तरह का अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन संविधान में तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको रहने का अधिकार दिया गया है ना, तो फिर संविधान के खिलाफ जाके कैसे ये सनातन राष्ट्र बनाने की वाली बात कि संविधान जो है जनता से संविधान है, संविधान से जनता नहीं है। लोग हैं तभी संविधान है। जिस तरह का जरूरत और आवश्यकता पड़ा है संविधान में, उस तरह का संशोधन होता आया है और आगे भी होता रहेगा आवश्यकताओं के अनुसार।
और मतलब होना चाहिए क्या एकदम होना चाहिए, संशोधन? एकदम संशोधन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होगा भी। क्या होना चाहिए उसमें? उसमें जो है सनातन बोर्ड का मांग करे, धीरे धीरे भारत को मतलब हिंदू राष्ट्र बनाए, और क्या हमारी मांग है। एक हम लोग हिंदुओं का भी जो घर है, हिंदुस्तान है, हिंदू कंट्री होना चाहिए और है भी, केवल इसे कागजी तौर पे घोषित करना होगा, इसीलिए। और ये गौ माता को भी राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। गौ माता का दिक्कत, राष्ट्रीय गौ माता तो एकदम सही बात है। अगर गाय का जब दूध होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसकी माँ नहीं है, तो गाय का दूध पी के बड़ा होता है, हम उस तौर पे गौ माता का गौ माता कहते हैं। और मतलब गाय के दूध में इम्पोर्टेंट जो विटामिन है, प्रोटीन है, पाया जाता है, तो इसीलिए गौ माता को गौ माता कहते हैं। गाय एक हमारे लिए सबसे लाभदायक पशु है, तो उसको मतलब अगर राष्ट्रीय माता घोषित कर देना है तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए। जब गांधी जी राष्ट्रीय पिता घोषित हो सकते हैं, घोषित है नहीं, जुबानी तौर पे उन्हें नेहरू जी ने कहा था, तो गाय राष्ट्रीय माता घोषित हो सकती है तो क्या दिक्कत होगा? तो ये हिंदू समर्थन कर रहे हैं क्या बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री का? कुछ जो मतलब बटे हुए हिंदू हैं, उनसे मेरा यही कहना है, बटने का अंजाम देख लो। अगर उससे भी आंखें ना खुले तो बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान देख लो। अच्छा, तो क्यों बटे हुए हैं हिंदुओं को तो सब देख रहे हैं ना, उनको भी पता है बांग्लादेश का स्थिति, देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हाल हुआ, तो सब चीज तो देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बट रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा लग रहा है, तभी तो पद यात्रा कर रहे हैं। मतलब क्यों बट रहे हैं हिंदू? कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं और हिंदुओं का बांटने का काम कर रहे हैं। जब से जातीय जनगणना बिहार में हुआ है ना, तो अब से और जातिवाद चरम सीमा पे हो गया। मैम पता है क्या बोलता है लोग कि हमारा 17% जनसंख्या है, तो हम घर से उठा लेंगे तो हमारा 5% जनसंख्या है, शेर कम में होता है, तो हमारा 6% जनसंख्या है, हमारा 10% जनसंख्या है। ऐसा बात होता है। जातीय जनगणना से क्या फायदा? कुछ फायदा है? जातीय जनगणना कराने की जरूरत नहीं क्या थी? आप इंस्टाग्राम पे चाहे कहीं भी रील देख रही होंगी, तो हिंदुओं को जाति में विभक्त कीजिए, यह एक विपक्ष का जो है मुद्दा है, और जो मुस्लिम वोट है पूरा लीजिए और अपना सरकार बनाइए। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी पे कि वो पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पॉलिटिक्स में कदम रख सके, ये आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है? ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें अगर चुनाव लड़ना होगा ना, तो कहीं से निर्दलीय भी लड़ जाएंगे ना तो जीत जाएंगे। अब पहले बात, उनको चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगे आप, 100% मेरा ही विश्वास है, चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। और जहाँ तक की बात है, अपोजिशन पार्टी है जो एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, तो कांग्रेस बीजेपी ही वाले आरोप लगाते, धीरेन्द्र शास्त्री जो है कांग्रेस के पक्ष में है। और आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। तो अपोजिशन पार्टी तो एक दूसरे पे आरोप लगाती ही है। ये भी मतलब कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि अगर जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, तो मतलब छेड़ कौन रहा है? सब बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। हिंदू बेटी बहन से और हिंदुओं से यही कहना है, आप अपने घर में एक हथियार जरूर रखिए, भाला, गणास, बर्छी, जो भी है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम मतलब याद रखे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का 85 किलो का भाला जो है हम लोग भूल गए हैं, बजरंगबली का गदा भूल गए हैं। हथियार रखिए, जरूरत नहीं किसी को मारने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक घर में हथियार जरूर रखिए। यही सब हिंदुओं से कहना है कि हथियार रखना एक इम्पोर्टेंस है। जो दरिंदे आते हैं हमारी बेटी बहन पे गलत नजर डालते हैं, और हमारे जो इतिहास में जो घटनाएं हुआ है उससे सीख लेकर हथियार घर में रखिए। सभी हिंदुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। तो इस पे तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो हिंसा का प्रतीक है, ये सब रखना। अगर हथियार हिंसा का प्रतीक है तो 9/11 करवा देना, मुंबई अटैक करवा देना, 26/11 अमेरिका में करवा देना, संसद भवन पर अटैक करवा देना, ये किसका प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर से मार के हिंदुओं को खेत देना रातों रात, जम्मू कश्मीर में जो 5 मिनट का 15 मिनट का बयान देना कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो प्यार का प्रतीक है। जो 5 मिनट का जो 15 मिनट का कहता है ना, हम तो उनसे कहते हैं 5 मिनट के लिए पुलिस साइड कर दो, बता देंगे कि किसमें कितना औकात है। 5 मिनट के लिए अगर पुलिस साइड हो जाए तो हम ही बता देंगे। 15 मिनट की क्या जरूरत है? 5 मिनट के लिए पुलिस साइड कीजिए, हम बता देंगे। हम लोग काहे के लिए है? बताने के लिए है ना। क्या बता देंगे? 5 मिनट के लिए पुलिस साइड हो जाए तो बता देंगे कि किसमें कितना दम है।
बता देंगे। अगर हमारे नजर पे, अगर हमारी बेटी बहन पे और हमारे घर पे कोई अगर गलत नजर डालता है ना, तो उसका आंख खींच लिया जाएगा और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब अपने सेफ्टी के लिए हथियार रखना गलत नहीं है ना? ये बिल्कुल। हिंसा का प्रतीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अगर हिंसा का प्रतीक होता तो सब कोई तो हथियार रखता है। आप चले जाइए हमारे बगल की कंट्री में AK-47 ऐसे बाजार में टांग के बेचता है लोग। अपने घर में हथियार रखने में दिक्कत क्या है? जो वही हथियार का विरोध कर रहे हैं ना, जो तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले हैं, उन लोग तो चले जाएंगे, तलवार के नोक पे सलवार पहन लेंगे। हम लोग का क्या होगा? आज अगर आपकी बेटी बहन के साथ अगर गलत काम होगा, आपके पास हथियार रहेगा तभी ना आप अपनी रक्षा कर सकती हैं। आपके पास सेल्फ डिफेंस में कुछ होगा, अगर आप पे कोई गलत नजर डालता है तभी ना आप रक्षा करेंगी। हथियार रखना, तलवार रखना, भाला रखना क्या बात है? हमारे शिवाजी महाराज भी 85 किलो का भाला रखते थे। जितना बाबर का पूरा वजन नहीं था उतना शिवाजी महाराज का भाला था। मतलब यानी कि जो बाबा बागेश्वर पदयात्रा कर रहे हैं उसका समर्थन करते हैं आप? समर्थन करते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे आप बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, हमको वोट से मतलब नहीं, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जब अपना धर्म और अपने सुरक्षा पे बात आए और अपने हिंदुत्व पे बात आए तो आप एक मुट्ठी के तरह रहिए। अलग अलग उंगली किसी का मुंह नहीं तोड़ती है। जब मुक्का बन जाता है तो मुंह तोड़ सकता है। तो इसीलिए यूनिटी में ताकत होता है। आप एक रहिए, सेफ रहिए, मेरा ये कहना है। इस मुद्दे को पॉलिटिकल जोड़ के देखना ही गलत है सबसे पहले।